हेलो एवरीवन, दिस इज राजीव हियर और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग स्टार्ट करने से पहले अगर एरे तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है और वन डायमेंशनल एरे नहीं क्लियर है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, जाके वन डायमेंशनल एरे का वीडियो पहले देख लो। वन डायमेंशनल एरे अगर नहीं आता है तो सॉर्टिंग में बेसिकली हम वन डायमेंशनल एरे को ही सॉर्ट करना सीखने वाले हैं, राइट? तो पहले जाकर वीडियो देख लेना। स्टार्ट करते हैं। सॉर्टिंग क्या होता है? व्हाट इज सॉर्टिंग? किसी चीज़ को सॉर्ट करना, राइट? दैट मीन्स कि किसी भी एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अगर तुम्हारे पास सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ स्मॉल एरे। हमारे पास एक एरे है जिसमें एलिमेंट है लाइक 10, 2, देन 19 एंड देन 7। अगर इस एरे को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना हो तो इसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। जैसे सपोज इस एरे को मैंने असेंडिंग में अरेंज कर दिया, हमारा एरे हो गया 2, 7, 10, 19। यानी हमने एरे को क्या किया? सपोज इस एरे का नाम है ARR, तो हमने एरे को सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसको हम डिसेंडिंग में सॉर्ट करना हो तो एरे हमारा क्या हो जाएगा? हमारा एरे हो जाएगा 19, देन 10, देन 7, देन 2। ये हमारा एरे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। तो सिंपल सॉर्टिंग यही होता है, एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक? अब सॉर्टिंग दो तरीके से हम कर सकते हैं। हालांकि सॉर्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, तो अपना तरीका भी ईजाद कर सकते हो, बट बेसिकली दो मेजर तरीके हैं जो सॉर्टिंग में तुम्हें जानना है। पहला है बबल सॉर्ट और दूसरा है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। अब ये बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम का मतलब क्या? किस प्रोग्राम करने का एक तरीका। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं ना कि बबल सॉर्ट है क्या, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे तुम फॉर लूप पढ़ते हो तो फॉर लूप का अपना एक सिंटेक्स है, ठीक? तो उस तरीके से बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट कोई जावा का कोई कंसेप्ट नहीं है। इट्स जस्ट अ प्रोसेस, एक तरीका है, राइट? जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं कि प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम लिखो। तुम कैसे करोगे? तुम पहले काउंट करोगे, काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर क्या करोगे? चेक करोगे कि नंबर ऑफ फैक्टर अगर 2 के बराबर हैं तो प्रिंट कर दोगे दिस इज प्राइम नंबर। तो ये जो तुमने तरीका चूज किया अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, प्रॉब्लम क्या था कि तुम्हें प्रोग्राम लिखना था प्राइम नंबर चेक करने के लिए। तुमने एक तरीका निकाला और तुमने इसको नाम दे दिया कि प्राइम ए। तुमने इसको नाम दे दिया प्राइम ए, कि मतलब इस तरीके को मैंने नाम दे दिया प्राइम ए। कोई भी अब प्राइम नंबर का प्रोग्राम, उसको चेक करने का प्रोग्राम करना हो तो प्राइम ए मेथड को यूज कर सकता है। अब सपोज कोई और है कि उसने किसी और तरीके से प्राइम नंबर को चेक किया। उसने किस तरीके से चेक किया? उसने चेक किया कि अगर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो सिर्फ एक हुआ तो प्राइम नंबर कहलाएगा। अब भाई तुम प्राइम नंबर में अगर तुम जैसे 5 है, 5 में से 5 को निकाल दो, सिर्फ 1 से 4 तक देखो तो 5 के एक ही फैक्टर मिलेगा ना, 1 सिर्फ, ठीक है? और उस बंदे ने क्या किया? ये जो उसका अपना तरीका था उसको कुछ और नाम दे दिया, जैसे प्राइम बी। अब आगे चल के पता चला तुम्हारी बुक में पढ़ाया जा रहा है कि प्राइम नंबर फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं, प्राइम ए, प्राइम बी। नहीं, जस्ट एक तरीका था, किसी ने सोचा कि इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो तुम्हारा बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट है, कुछ नहीं है, सिंपल एक प्रोसेस है कि कैसे हम अपने एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तुम बिना बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट का नाम जाने भी कर सकते हो प्रोग्राम। अगर मैं अभी तुम्हें प्रोग्राम दे दूं कि एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने का प्रोग्राम लिखो, तो तुम जिस सोल्यूशन के साथ आओगे मोस्ट प्रोबेबली वो तुम बबल सॉर्ट ही करोगे बिना जाने बबल सॉर्ट के बारे में, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं कि बबल सॉर्ट जो है उसका हम कैसे यूज करेंगे, कैसे बबल सॉर्ट तरीके को अप्लाई करेंगे, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे। तो बबल सॉर्ट क्या होता है? बबल सॉर्ट से हम कैसे एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट करेंगे? बबल सॉर्ट में क्या होता है कि एरे के सारे एलिमेंट्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा मैं एरे लेता हूं। हमारे पास एक एरे है, मैं सिंपल छोटा एरे लेता हूं। जैसे एरे है हमारे पास 33, देन 19, देन 74 एंड देन 14। ये हमारा एरे है, ठीक है? हमें इसको असेंडिंग में अरेंज करना है। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है कि 0 1 2 3 मैंने इंडेक्स लिख लिया एरे में। बबल सॉर्ट में क्या होता है? हर एलिमेंट को उसके बगल वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, ठीक है? अब अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो जो छोटे एलिमेंट हैं, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो पहले होने चाहिए और जो ग्रेटेस्ट बड़े एलिमेंट है वो बाद में होने चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर यही तो होता है, छोटे से बड़ा, राइट?
तो हम पहले जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको 1 से कंपेयर करेंगे और देखेंगे अगर जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट 1 इंडेक्स वाले से बड़ा है तो दोनों को स्वैप कर देंगे। तो यहां देखो जीरो इंडेक्स पे क्या है 33, 1 इंडेक्स पे क्या है 19, तो 33 19 से बड़ा है तो हम स्वैप कर देंगे। तो स्वैप कर देंगे तो हमको एरे क्या मिलेगा, हमें नया एरे मिलेगा। 19 आ गया 33 की जगह, 19 की जगह 33 आ गया, देन 74 एंड देन 14। ये हमारा 0 1 2 3 ये नया एरे हो गया। अब हम 1 को 2 से कंपेयर करेंगे, राइट। 0 को 1 से किए थे, 1 को 2 से, फिर से वही देखेंगे। 1 इंडेक्स पे कितना है 33, 2 इंडेक्स पे कितना है 74, तो 1 वाला क्या 2 से बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगा, तो हमें सेम एरे मिलेगा, हमारा एरे सेम रहने वाला है। सो हर बार मैं लिख लूंगा हर कंपैरिजन के बाद, तो 19 33 देन हमारा 74 एंड देन 14, हमारा एरे इस बार सेम है 0 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, पिछली बार 1 को 2 से किए थे ना, अब 2 को 3 से करेंगे। तो 74 14 से बड़ा है क्या, हाँ है, तो फिर स्वैपिंग होगा। तो हमारा एरे क्या हो जाएगा, हमारा एरे हो जाएगा 19 33, 74 की जगह क्या आ जाएगा 14 और 14 की जगह क्या चला जाएगा 74, 0 1 2 3 हो गया। अब हम 3 को 4 किसी से नहीं करेंगे क्योंकि 3 के आगे तो कोई इंडेक्स है ही नहीं ना, तो अब 3 को तुम किससे करोगे, तो लास्ट में हम 2 को 3 से करेंगे। यानी इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे एरे का साइज अगर n है, तुम्हारे एरे का लेंथ n है, तो तुम क्या करोगे, n-2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको n-1 इंडेक्स वाले से लास्ट में कंपेयर करोगे, ठीक है। मतलब n-2, जैसे यहां पे देखो n की, हमारे एरे की साइज क्या है 1 2 3 4 4 है ना, तो n-2 क्या हो गया यहाँ पे 4 - 2 2 और n-1 यानी 4 - 1 3, यानी लास्ट में हम सेकंड वाले को, यहां देखो सेकंड वाले को थर्ड से करेंगे, उसके बाद आगे हम नहीं करेंगे, ठीक है, एरे का साइज कुछ भी हो। तो ये जो पूरा कंपैरिजन हुआ, अब यहां पे देखो जब पूरा एक कंपैरिजन कंप्लीट हो गया तो हमारा जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट था अपने जगह पे चला गया, लास्ट पोजीशन पे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पास, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पास। अब सेकंड पास चलेगा, तो फर्स्ट पास में जो फाइनल एरे हमें लास्ट में मिला है वहां से कंटिन्यू होगा। तो फर्स्ट पास में हमें एरे क्या मिला है, हमें एरे मिला है, मैं लिख लेता हूं 0 1 2 3, तो हमें एरे मिला है 19 33 14 74। तो अब फिर हम 0 को 1 से कंपेयर करेंगे, फिर स्टार्टिंग से, तो 0 पे क्या है 19, 1 पे क्या है 33, सो 19 33 से बड़ा है, नहीं है, तो स्वैपिंग होगा, नहीं होगा, तो हमारा एरे सेम रहने वाला है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा 19 33 देन 14 एंड देन 74, इंडेक्स लिख लेता हूं 0 1 2 3। अब क्या होगा 1 2 से कंपेयर होगा, तो 1 पे कितना है 33, 2 पे क्या है 14, तो 33 क्या है 14 से बड़ा है, तो हमारा एरे क्या हो जाएगा, स्वैप होगा कि नहीं, 33 और 14 आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो हमारा एरे हो जाएगा 19 33 की जगह आ जाएगा 14 14 की जगह आ जाएगा 33 देन 74, फिर 0 1 2 3। अब देखो, अब हम 2 को 3 से कंपेयर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हो गया हमारा 74 तो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका था पहले पास में, ठीक है, तो इससे कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। और अब यहां पे 33 भी अपनी जगह पे आ गया, सेकंड लास्ट प्लेस पे सबसे बड़ा एलिमेंट, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड पास, इसको हम बोलेंगे सेकंड पास, ठीक है। अब हमारा थर्ड पास चलेगा, तो एरे क्या है हमारा, थर्ड पास के लास्ट में हमको एरे क्या मिला, हमको एरे मिला 19 14 33 74, इंडेक्स क्या है 0 1 2 3, तो 0 1 से कंपेयर होगा, तो 19 14 से बड़ा है क्या, हाँ भाई है, तो स्वैपिंग होगा, बिल्कुल होगा, तो हमारा एरे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, सो 14 यहाँ आ जाएगा, 19 यहाँ आ जाएगा, देन 33 देन 74, सो 0 1 2 3। अब 1 को 2 से करेंगे क्या, नहीं 1 को 2 से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 देखो सेकंड पास के लास्ट में सॉर्ट हो गया था, तो 2 से कंपैरिजन नहीं करेंगे, बस इस पास में हमारा थर्ड पास है, इसमें सिर्फ एक बार कंपैरिजन होगा थर्ड पास में, ठीक है। अब देखो थर्ड पास कंप्लीट होने के बाद पूरा हमारा एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है, 14 19 33 74, राइट। सो कितना पास यहां पे टोटल चला, 3 पास, 1 2 3। एरे की साइज क्या थी, एरे की साइज 4 थी, तो ध्यान रखना अगर एरे की साइज 4 है तो टोटल पासेस कितने चलेंगे 3, यानी अगर एरे की साइज n है तो टोटल पास कितना चलेगा n-1, ठीक है। दूसरा चीज तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि पहले पास में कंपैरिजन कितनी बार हुआ, एरे की साइज हम मान लेते हैं हमारे एरे की साइज है 4, ठीक है, तो टोटल पास यहां पे कितना चला हमारा, टोटल पास चला हमारा 3,
मतलब एरे के जितने साइज है उससे कम। अब फर्स्ट पास में कंपैरिजन कितनी बार हुआ? सो देखो फर्स्ट पास में हमारा कंपैरिजन हुआ, मैं कलर चेंज कर लूं, फर्स्ट पास में कंपैरिजन कितनी बार हुआ? 1 2 3। यहां तो कंपैरिजन हुआ नहीं है कोई, तो 3 बार, मतलब जो साइज है एरे की उससे एक कम। सेकंड पास में कंपैरिजन कितनी बार हुआ? तो देखो 1 2 2 बार। थर्ड पास में कंपैरिजन कितनी बार हुआ? एक बार, देखो सिर्फ एक बार हुआ है, राइट। तो ध्यान रखना एरे की साइज अगर 4 है तो टोटल पास 3 चलेंगे। कंपैरिजन कितनी बार होगा? फर्स्ट पास में 3 बार, सेकंड पास में 2 बार एंड थर्ड पास में 1 बार। तो हम यहां से अगर इसको जनरलाइज करें कि एरे की साइज अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने हो जाएंगे? n-1, राइट। और फर्स्ट पास में कंपैरिजन कितनी बार होगा? n-1 टाइम्स। सेकंड पास में कंपैरिजन कितनी बार होगा? n-2 टाइम। थर्ड पास में कंपैरिजन कितनी बार होगा? n-3 टाइम, इस तरीके से। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब इसको लेके हम कोड लिखते हैं, प्रोग्राम में इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। सो यहां पे मैं एक क्लास बना लेता हूं, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। सो मैं यहां पे एक क्लास बना लेता हूं, क्लास का नाम मैं देता हूं क्लास ABC, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक मेथड बना लेता हूं void sort, और ये मेथड एक एरे एक्सेप्ट करता है int arr मान लो, और ये क्या करेगा? इस एरे को सॉर्ट करेगा। ओके, तो सॉर्ट कैसे करेगा? सो सबसे पहले हमें एरे का लेंथ निकालना होगा। सो एरे का हम लेंथ निकाल लेते हैं, int l असाइन विथ, एरे का लेंथ क्या हो जाएगा? एरे का नाम क्या है? arr डॉट लेंथ, length, राइट। हमने एरे का लेंथ निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? अब देखो हम यहां पे नेस्टेड फॉर का यूज करने वाले हैं। नेस्टेड फॉर का यूज मतलब फॉर के अंदर फॉर। क्यों? क्योंकि टोटल पासेस कितनी बार चलेंगी? 4 बार। मतलब जनरल टर्म में बात करूं, एरे की साइज अगर l है तो l-1 पास चलेगा, और हर पास में कंपैरिजन होगा। तो यानी एक आउटर लूप हो जाएगा नंबर ऑफ पासेस के लिए, और उसके अंदर वाला जो लूप होगा वो हर पास के अंदर जितनी बार कंपैरिजन होगा उसको देखेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे एक लूप चला देता हूं फॉर, और फॉर के अंदर फॉर को मैं स्टार्ट करूंगा 0 से। सो int i असाइन विथ 0 और i लेस देन l, एंड देन उसके बाद फॉर की बॉडी। अब देखो यहां पे i असाइन विथ 0 और i लेस देन l-1 करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो अगर लेंथ l है, मान लो l में 5 है, तो कितनी बार लूप चलना चाहिए? 4 बार, क्योंकि ये जो हमारा फॉर है इन नंबर ऑफ पासेस जितने होंगे उतनी बार चलेगा। यानी कि एरे की साइज अगर एरे का लेंथ 4 है तो लूप 3 बार चलना चाहिए। तो अब यहां देखो मैंने यहां पे l माइनस क्यों किया, समझो इस चीज को। सो मान लो हमारे एरे का लेंथ है 6, ठीक है। जो एरे यूजर ने यहां सेंड किया उसका लेंथ l में कितना आया? 6 आया। तो अब यहां पे देखो i माइनस l-1, तो l-1 कितना हो जाएगा? 6 है ना l में, तो l-1 5 हो जाएगा। अब एक कंडीशन कब कब ट्रू होगा? 0 के लिए 1 2 3 4, कितनी बार चला? 1 2 3 4 5। तो एरे की साइज 6 है तो हमारे फॉर कितनी बार चल रहा है? 5 बार। अगर एरे की साइज 8 हुई तो ये फॉर कितनी बार चलेगा? 7 टाइम्स, 8 बार। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्यों यहां पे हम l-1 किए हैं, क्योंकि हम i को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर i को 1 से स्टार्ट करते तो -1 करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे? अब हर पास के अंदर जो कंपैरिजन होगा, पहले पास में कितनी बार कंपैरिजन हुआ था? l-1 टाइम्स, याद है ना। मैंने अभी बताया था कि अगर एरे की साइज हमारी, मान लो एरे की साइज 6 है, तो पहले पास में कंपैरिजन कितनी बार होगा? टोटल पासेस कितनी चलेंगी? अगर एरे की साइज 6 है तो टोटल पास 5 होगा। और फर्स्ट पास में कंपैरिजन कितनी बार होगा? 6-1 यानी 5 बार। सेकंड पास में कितनी बार होगा? 6-2 यानी कि 4 बार। थर्ड पास में कितनी बार होगा? 6-3 यानी कि 3 बार। फोर्थ पास में कितनी बार होगा? 6-4 यानी कि 2 बार। फिफ्थ पास में कितनी बार होगा? 6-5 यानी कि 1 बार, ठीक है। अगर मैं इसको जनरल टर्म में बात करूं तो अगर एरे की लेंथ हमारी, अगर हमारी एरे की लेंथ, जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरा राइटिंग पैड कभी कभी काम नहीं करता है। अगर एरे की साइज l है तो टोटल पास जो होगा कितनी बार चलेगा? l-1 टाइम्स। और फर्स्ट पास में कितनी बार कंपैरिजन होगा?
L माइनस 1 टाइम, सेकेंड पास में कितनी बार कंपैरिजन होगा, L माइनस 2 टाइम्स, थर्ड पास में कितनी बार कंपैरिजन होगा, L माइनस 3 टाइम्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां पे हम लिखेंगे फॉर, अब एरे का पहला इंडेक्स हमेशा 0 पे होता है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, int j असाइन विथ 0, कंडीशन दे देंगे हम j लेस देन L, अब यहां पे -i और -1, -i -1 मैंने क्यों किया अभी समझाता हूं, और फिर j प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर आते हैं। अब यहां देखो हमारा जो अंदर वाला फॉर है, हम क्या चाहते हैं, पहली बार कितनी बार चले, L माइनस 1 टाइम्स, सेकंड बार कितनी बार चले, L माइनस 2 टाइम्स, थर्ड टाइम कितनी बार चले, L माइनस 3 टाइम्स। तो यहां पे देखो क्या होगा, L मान लो एरे की लेंथ 6 है, ठीक है, तो अब यहां पे फर्स्ट टाइम L माइनस आई माइनस 1, तो फर्स्ट टाइम में कितनी बार ट्रू होगा, फर्स्ट टाइम में वैल्यू क्या हो जाएगी, L में 6 है ना, और I में फर्स्ट टाइम कितना है 0, तो 6 माइनस 0 माइनस 1 कितनी बार हो गया, कितना हो गया 5, यानी यहां 5 आया। तो ये लूप टोटल कितनी बार चलेगा, 0 के लिए ट्रू होगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। देखो कितनी बार चला, 5 बार, 1 2 3 4 5, तो पहली बार ये 5 बार चलेगा। एरे की लेंथ 6 है तो 5 बार कंपैरिजन होगा, ठीक है। अब फिर देखो, सो सेकेंड टाइम, जस्ट गिव मी अ मिनट, जब फिर कंडीशन आउटर फॉर्म में जाएगा i प्लस प्लस पे, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब दूसरी बार हम इनर फॉर्म में आएंगे तो क्या होगा, अब यहां पे L माइनस आई माइनस 1, तो L में अभी भी 6 है बट I में अब 1 है, तो 6 माइनस 1 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4। तो अब ये कंडीशन लूप कितनी बार ट्रू होगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। तो अब ये लूप कितनी बार चला, 4 बार, राइट। अब अगली बार ये लूप कितनी बार चलना चाहिए, 3 बार ना। तो अब देखो क्या होगा, I की वैल्यू उसके नेक्स्ट टाइम कितनी हो जाएगी, 2, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, L माइनस आई माइनस 1, तो L में अभी भी 6 है, I में 2 है, -1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो कितनी बार ट्रू होगा ये, J लेस देन, तो J की वैल्यू जब 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, यानी 3 बार। फिर उसी तरह अगली बार 2 बार, फिर 1 बार। तो आई होप क्लियर हो गया। सो अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल कंपेरिजन यहां पे करने वाले हैं फॉर के अंदर, ठीक है। सो लूप दोनों समझ में आ गया हमने क्यों यूज किया है। अब यहां पे हम सिंपली लिखेंगे इफ, यानी कि अगर जो हमारा 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है, मतलब ARRJ, हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। तो 0 इंडेक्स पे जो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो अगर हमारा 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट बड़ा हुआ किससे, उसके बगल वाले में, तो उसके बगल वाला कौन है, 0 प्लस 1, J प्लस 1, तो J प्लस 1। तो उस केस में हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, राइट। सो स्वैप कैसे करेंगे, अब इस चीज को समझो। सपोज मान लो हमारे पास एरे है, मैं एक एरे का एग्जांपल लेता हूं। ये हमारा एरे है और इसमें एलिमेंट है 0 1 2 3, एलिमेंट है इसमें, सपोज यहाँ पे है 8, देन है हमारा 5, देन 14 एंड देन 9, राइट। सो हम यहाँ चेक करेंगे कि अगर ARRJ, यानी ये एरे में 0 इंडेक्स पे, इस एरे का नाम मान लो ARR है, ठीक है, 0 इंडेक्स पे क्या है 8, अगर ये बड़ा है J प्लस 1, तो J में 0 है, 0 प्लस 1 क्या हुआ 1, तो 1 पे क्या है 5, 5 से बड़ा है, तो स्वैप करेंगे, यानी 5 को यहाँ ला देंगे और 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको यहाँ ला देंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं T और उसमें 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को स्टोर कर लेते हैं। सो ARR और यहाँ पे J, ये हो गया। तो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था उसको हमने T में स्टोर कर लिया। अब क्या करेंगे, 0 इंडेक्स पे जो 5 है, जो 1 इंडेक्स पे है, उसको स्टोर कर देंगे। तो कैसे, ARR और यहाँ पे J यानी 0 इंडेक्स, और इस पे क्या स्टोर करेंगे, ARR J प्लस 1, J में 0 है तो 0 प्लस 1 1, तो 1 इंडेक्स का जो एलिमेंट होगा वो हमारे एरे में 0 इंडेक्स पे स्टोर हो गया। और 0 वाला इंडेक्स वाला एलिमेंट हमारा लॉस भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको T में स्टोर करके रखा हुआ है। और उसको अब कहाँ स्टोर करना है, सो ये देखो, जो हमारा 8 था उसको हमने T में रखा है, और फिर यहाँ पे 0 1 2 3, इस लाइन में क्या होगा, ARRJ असाइन विथ ARRJ प्लस 1, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब इस 1 इंडेक्स पे हमें T को स्टोर कर देना है, यानी जो 0 का एलिमेंट था। तो हम लिखेंगे ARR और यहाँ पे J प्लस 1 असाइन विथ T। सो आई होप क्लियर हो गया कि ये कैसे स्वैपिंग हुई, हो गया, हमारा एरे सॉर्ट हो गया। यही हमारा प्रोग्राम है, देखो समझाता हूँ, स्टार्टिंग से चलते हैं हम लोग, ठीक है। सो सपोज मान लो हमारा एरे है जिसका नाम है ARR, इसी एरे को यूजर ने पास किया है सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इसका लेंथ क्या है, सो 1 2 3 4 लेंथ है,
इंडेक्स 0 1 2 3, तो यहाँ पे L में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब फिर I की वैल्यू 0, 0 लेस देन, यहाँ पे L माइनस 1 ना, यानी 4 माइनस 1 3, तो 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, आउटर फॉर के अंदर आएगा। फिर J की वैल्यू 0, 0 लेस देन L माइनस आई माइनस 1, 0 लेस देन L माइनस आई माइनस 1, यानी L में कितना है 4, I में कितना है 0 और माइनस 1, यानी 0 लेस देन 3, कंडीशन हमारा है ट्रू इनर फॉर का, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कंप्यूटर कंडीशन ट्रू हो गया तो कंप्यूटर इनर फॉर के अंदर आएगा, इफ में चेक करेगा तो ARRJ, तो एरे में J इंडेक्स पे कितना है 8 है, और ARRJ प्लस 1 यानी 0 1 प्लस 1 यानी 1 इंडेक्स पे कितना है 5 है, तो कंडीशन ट्रू हुआ, ट्रू, तो स्वैपिंग होगा। अब देखो ARRJ 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो T में स्टोर हो गया, यानी T में आ गया हमारा 8, ठीक है। और फिर क्या होगा, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। सो अब यहाँ पे क्या होगा, ARRJ असाइन विथ ARRJ प्लस 1, यानी 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाएगा, जो 1 इंडेक्स पे एलिमेंट है। एरे में 1 J प्लस 1 यानी 0 प्लस 1, 1 इंडेक्स पे क्या है 5 है ना, तो हमारे एरे में 1 2 3 0 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 5, 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट स्टोर हो गया। और फिर हम अगले स्टेप में क्या किए हैं, जो T में हमने क्या स्टोर कर रखा था 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट ना, उसको 1 में स्टोर करना है ना, तो ARRJ प्लस 1 असाइन विद T, तो यहाँ पे आ गया हमारा 8। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब कंप्यूटर इनर फॉर अभी कंटिन्यू होगा, एक कंप्यूटर इफ के बाहर निकला बट इनर फॉर के बाहर नहीं निकलेगा, जब इनर फॉर का कंडीशन फॉल्स होगा तब इससे बाहर निकलेगा, फिर आउटर फॉर को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर यहां से कहां चला जाएगा, आउटर फॉर के कंडीशन पे J प्लस प्लस, तो J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, J की वैल्यू हो जाएगी 1, 0 के बाद 1, फिर कंडीशन ट्रू, सो J लेस देन J L माइनस आई माइनस 1 3 आया था ना, तो 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा। अब ARRJ J में 1 है, तो 1 इंडेक्स पे कितना है हमारा, ये मैं कंप्लीट कर लेता हूं, तो 1 इंडेक्स पे है हमारा 8, राइट, और ARRJ प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, तो वहां पे कितना है 14, तो 8 ग्रेटर देन 14, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं है, तो इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्वैपिंग नहीं होगी, यानी हमारा एरे सेम रह गया, जो एरे था वही रह गया, 5 8 14 9 0 1 2 3, ठीक है। अब क्या होगा, फिर कंप्यूटर कहां जाएगा, इनर फॉर के अपडेशन पे, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी, राइट, अब I की वैल्यू 2 हो जाएगी, सो I की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 3 कंडीशन फिर से ट्रू, फिर अंदर आएगा, तो ARRJ 2 पे कितना है 14 है, और ARRJ प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 पे कितना है 9 है, तो कंडीशन ट्रू है क्या, हाँ 2 इंडेक्स पे 14 है और J प्लस 1 3 इंडेक्स पे 9 है, कंडीशन ट्रू, तो स्वैपिंग होगा। तो फिर से कंप्यूटर इफ के अंदर आएगा, और इफ के अंदर क्या होगा, T के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ARRJ पे जो एलिमेंट है, तो J में कितना है 2 ना, तो T में जो 2 इंडेक्स पे एलिमेंट है यानी 14 स्टोर हो गया, और फिर ARRJ यानी एरे में 2 इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाएगा, एरे में जो 2 प्लस 1 यानी 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 9, यानी एरे में 0 1 2 3, सो 5 18, यहाँ पे 2 इंडेक्स पे 9 आ गया, राइट, और फिर अगले लाइन में ARRJ प्लस 1, J प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, यानी एरे में 2 इंडेक्स पे T में जो है, T में क्या है 14 है ना, तो 14 यहाँ आ गया, देखो स्वैप हो गया कि नहीं 9 और 14, राइट। अब हमें पता है, मैंने बताया था ना कि लास्ट वाले एलिमेंट को अब आगे कंपेरिजन नहीं करेंगे क्योंकि आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, J प्लस प्लस J की वैल्यू 3 हो जाएगी, अब एक कंडीशन 3 लेस देन 3, J में भी 3 है, यहाँ भी 3, कंडीशन फॉल्स, कंप्यूटर इस इनर फॉर के बाहर निकल गया। तो जब इनर फॉर के बाहर निकला तो अब आउटर फॉर को कंटिन्यू करेगा, तो फिर से आउटर फॉर के अपडेशन पे जाएगा, I प्लस प्लस, ये मैंने यहाँ पे प्लस प्लस I लिख दिया है, इसको I प्लस प्लस कर लो, सो I प्लस प्लस, ये I के पहले का प्लस प्लस हटा दो, तो अब I की वैल्यू 0 के बाद 1 हो जाएगी, तो 1 लेस देन L माइनस 1 है ना, यानी 4 माइनस 1 यानी 1 लेस देन 3, 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, तो कंप्यूटर फिर कहाँ आएगा, फिर हमारा कंप्यूटर फॉर के अंदर आया, फिर J में 0 इनिशियलाइज हो गया, इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट होगा तो, और अब देखो यहाँ पे कंडीशन, सो कंडीशन क्या है, J लेस देन L माइनस 1, तो J में कितना है 1 0 ना, तो 0 लेस देन L, L में 4 है, माइनस I में अभी 1 है, माइनस 1, यानी 0 लेस देन कितना हो गया है, ये हो गया 2, 0 लेस देन 2, राइट।
तो अब देखो यहां पे क्या होगा, ARR 0, फिर 0 इंडेक्स का एलिमेंट किससे कंपेयर होगा, 0 + 1। तो हमारे अभी यहां पे देखो 0 पे क्या है 5 है ना, और 0 + 1 पे क्या है भाई, अरे चेंज होकर फाइनल अभी अरे ये है ना हमारा, तो यहीं पे कंपेरिजन होगा ना। तो 0 पे क्या है 5 और 0 + 1 पे क्या है 8। तो कंडीशन क्या हुआ, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, तो अंदर स्वैपिंग होगा, नहीं होगा, राइट। फिर यानी एरे हमारा सेम रह गया। एरे हमारा, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, मैं पूरा हटा दे रहा हूं और फिर से इसको एलिमेंट याद रखना, 5, 8, 9, 14 एलिमेंट है हमारा, 5, 8, आई थिंक 9 था, 14। सो 0, 1, 2, 3, अभी 0, 1 से कंपेयर हुआ तो एक कंडीशन इफ का फॉल्स हो गया तो स्वैपिंग नहीं होगा। फिर j++, तो j की वैल्यू 1 हो गई, 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। फिर अंदर आएगा तो ARRJ, यानी एरे में 1 इंडेक्स पे क्या है 8 है, और ARRJ+1 यानी 1 + 1 2 इंडेक्स पे क्या है 9 है। तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन फिर से फॉल्स, तो स्वैपिंग होगा, फिर से नहीं होगा। तो एक्चुअली अब आगे पूरा स्वैपिंग होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है। मैंने ऐसा एरे लिया था कि ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में था, सिर्फ एक एलिमेंट था वो सॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से हर बार लूप हमारा चलता रहेगा और सॉर्ट होता रहेगा, ठीक है। जब फाइनली हमारी i की वैल्यू कितनी होगी, जब हमारी i की वैल्यू 3 होगी, जब यहाँ पे हमारी i की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पे अरे सॉरी 2 होगी, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन हमारा फॉल्स होगा। किसके लिए फॉल्स होगा, 2 या 3 के लिए, 3 के लिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे l-1 3 होगा ना, तो 3 लेस देन 3 फॉल्स हो जाएगा, फॉर से बाहर निकल जाएगा। और जब फॉर से बाहर निकला तो यानी अरे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम बबल सॉर्ट को अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस एरे को प्रिंट कैसे करोगे सॉर्ट करने के बाद। तो अगर प्रिंट करना हुआ तो यहीं पे एक और मेथड बना दो, या इसी सॉर्ट मेथड के अंदर ही, सॉर्ट मेथड के अंदर ही हम एक और लूप चला सकते हैं, आउटर लूप के बाहर एक और लूप, फॉर int k असाइन विथ 0, देन k लेस देन l एंड देन k प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ln में नहीं लगा रहा हूं, मुझे एक लाइन में प्रिंट करना है। तो पहले हम एरे के एलिमेंट को, तो ARR k, और उसके बाद स्पेस एक प्रिंट कर देते हैं, प्लस स्पेस, 2 स्पेस दे देते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो अब इस प्रोग्राम में हम मेन मेथड बना लेते हैं। सो इस प्रोग्राम में हम मेन मेथड बना लेते हैं, प्रोग्राम को रन करना है तो मेन मेथड बनाना होगा। मेन मेथड हम सेम क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, तुम लोगों को पता ही है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑक्स, अब इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा ABC क्लास का, तो ABC OB असाइन विथ न्यू ABC। सो सपोज तुम्हारा जो एरे है जिसको तुम्हें सॉर्ट करना है वो एरे कुछ ऐसा है, int एरे का नाम ले लेते हैं A, असाइन विथ, इसमें कुछ एलिमेंट है मान लो 55, देन 20, देन 89, देन 36, देन 11, एंड देन ले लेते हैं हम 55 ले लेते हैं, ठीक है। हमारा एरे है, इसको सॉर्ट करना है तो सिंपल है, जो हमारा सॉर्ट मेथड है उसको कॉल कर दो। तो क्या लिखेंगे, OB डॉट सॉर्ट, और इसमें क्या पास कर देंगे, हमारा एरे जिसको सॉर्ट करना है A को पास कर दो। अब वो सॉर्ट करके प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस एरे को पहले यहाँ मेन में भी प्रिंट कर देता हूँ। सो फॉर int मैं ले लेता हूँ यहाँ पे I असाइन विथ 0, देन I लेस देन, एरे का लेंथ क्या है यहाँ पे, मैं a डॉट लेंथ यूज कर लेता हूँ, a डॉट लेंथ, एंड देन I प्लस प्लस, और एरे को प्रिंट कर देते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट में हम एरे के एलिमेंट को, तो एरे का नाम क्या है यहाँ पे A, और फिर I, और फिर उसके बाद स्पेस प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं प्रिंट करने से पहले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ मैसेज दे देते हैं एरे बिफोर सॉर्टिंग
सो एरे बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है, और मैं यहाँ पे एलन भी लगा दिया हूँ ताकि लाइन चेंज कर दे। और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे हम सॉर्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं उसके पहले हम मैसेज दे देंगे, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरे आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है, ताकि हमें डिफरेंस पता चले। अब एक और काम करते हैं, यहाँ पे इस फॉर मेथड के बाद सॉर्ट मेथड में एक एलन लगा देते हैं, ठीक है, नहीं तो ये जो डॉक्यूमेंट टीच वाईटी जावा जो नीचे टर्मिनल में जो लाइन है वो हमारे एरे के बगल में ही प्रिंट कर देगा। तो इस मेथड में लास्ट में एक लाइन लगाते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अंदर कुछ नहीं देंगे, ये सिर्फ लाइन चेंज करने के लिए, ठीक है। ये हो गया प्रोग्राम, रन करते हैं इसको। सो जावा सी, प्रोग्राम का नाम क्या है, abc.java, एंटर। सो होपफुली एरर नहीं होना चाहिए। देन जावा abc, एंटर। ये देखो एरे बिफोर सॉर्टिंग, क्या है एरे बिफोर सॉर्टिंग, 5 22 18 89 36 11, ये देखो ये जो हमारा एरे है सेम वैसे ही प्रिंट किया है, दिखा। और फिर एरे आफ्टर सॉर्टिंग, ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में एरे हमारा प्रिंट हो गया है, ठीक है। सो अगर मान लो इसमें तुम्हें पूछता है कि हमें एरे का ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, तो सिंपल है ना, एरे को तुम असेंडिंग में सॉर्ट कर दो, लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे तुम ऐसे कर सकते हो, ग्रेटेस्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो यहाँ हम कर सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज प्लस, एरे का नाम क्या है यहाँ पे सॉर्ट मेथड में ARR, और फिर यहाँ पे एरे का लेंथ क्या है, एरे का लेंथ L में है, और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, L-1 ना, तो L-1 हो गया। फिर से रन करते हैं। सो जावा abc.java, और एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम ये जो हम एरे को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ कहाँ प्रिंट करें, यहाँ पे, इसके बाद भी एक एलन लगा देते हैं, क्योंकि वो यहाँ आउटपुट में देखो एरे भी आफ्टर सॉर्टिंग जो है हमारा एरे के ठीक बाद प्रिंट कर दे रहा है। तो इस लाइन में भी एक हम यहाँ भी एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डाल देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, बस, ठीक है। ये मैंने इसलिए डाला कि ये जब हमारा एरे प्रिंट करे तो मैंने एलन तो नहीं लगाया है ना, उसके बाद लाइन चेंज कर दे। अगर ये लाइन चेंज नहीं होगा तो एरे आफ्टर सॉर्टिंग हमारे एरे के ठीक बगल में प्रिंट कर देगा, ठीक है। सो सेव कर लिया, रन करते हैं। सो जावा सी abc.java, देन जावा abc, एरे बिफोर सॉर्टिंग ये हमारा एरे है, एरे आफ्टर सॉर्टिंग ये हमारा एरे है, ठीक है। और फिर ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज 89, दिखा, प्रिंट कर दिया। अब एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज 89 इसलिए सेम लाइन में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा एरे प्रिंट कर रहा है, एलन तो है नहीं, और उसके ठीक बाद यहाँ पे हमारा एरे प्रिंट कर दे रहा है। तो इसका तरीका क्या है, तरीका ये है कि यहाँ पे तुम दे दो /n, बैकवर्ड स्लैश और n, ये लाइन चेंज करता है, ठीक है, देखो। या फिर चाहो तो उस लाइन के ऊपर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन भी दे सकते हो। फिर से मैं रन करता हूँ, ये देखो आ गया, एरे बिफोर सॉर्टिंग, फिर एरे आफ्टर सॉर्टिंग, फिर एरे ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज 89। सो आई होप क्लियर हो गया कि बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है। पॉसिबली मैं एक और वीडियो बना के अपलोड करूंगा जिसमें मैं बात करूंगा सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।